हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11E क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 11 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और जिसका लिंक आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्लास 7 की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वो वीडियोज़ आ जाएंगी क्लास 7 की, जो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी हुई हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड -8। हमें 8 एंड -8 का डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखिए, हमें 8 एंड -8 का डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देते हैं -8। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 8 16। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और क्या हो सकता है, सपोज उन्होंने हमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला था इन 2 नंबर्स का, बट हमें इनमें से नहीं पता विच नंबर इज ग्रेटर। तो देन हम 8 -8 भी कर सकते थे एंड -8 को पहले रख सकते थे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते थे 8 को। देन माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 16 आया है बट नेगेटिव, क्योंकि साइन आएगा बड़े डिजिट का। यहाँ पे दोनों ही सेम है तो जो उनके साथ साइन है वही आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका आंसर 16 भी हो सकता है एंड -16 भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। तो पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। हमने इन दोनों को ऐड किया, माइनस प्लस माइनस हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 2 गए 5 एंड 10 में से 7 गए 3। साइन आएगा माइनस का, ऑलवेज बड़े डिजिट का साइन लगाना होता है, ये ध्यान रखना है आपने। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो हम इसका भी सम निकाल लेते हैं। 55 में ऐड करना है आपको -32। अब देखिए, हमने एक्सरसाइज 1A जब से स्टार्ट किया तब से मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि जब भी आपके पास 2 साइंस आ जाए ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि आपको साइन को सॉल्व करना होता है अच्छे से। प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 गए 3 एंड 5 में से 3 गए 2। साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 55 बड़ा है। अब हमारा सम क्या था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। इसको माइनस करना है इसके सम में से, तो देन इसको आगे रखेंगे क्योंकि उन्होंने लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले रखते हैं, इसमें से माइनस करना है हमें -35। अगेन अब देखिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड। अब 5 में 3 ऐड कर देंगे 8 एंड 3 में 2 प्लस कर दिए 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 58। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताना है, राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो सीरियल ऑर्डर में इनके साथ आ रहे हैं। सबसे पहले 16 -14। अब -14 को सक्सीड कौन कर रहा है, जो उससे बड़े होंगे नंबर। अब देखिए नेगेटिव में जैसे अगर -14 तो उससे बड़ा नंबर क्या होता है, -13 -12। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -13 -12 एंड -11। ऑर्डर में ही लिखना है आपने। देन प्रीसीडिंग मतलब पीछे। अब इससे छोटे नंबर देखने हैं, -22 से छोटा कौन सा नंबर होगा, -23, देन -24, देन -25। अब आपको लिखना है विच आर इवन नंबर, वो लिखना है जो इवन है और 24 को सक्सीड कर रहा है, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। 24 के बाद 25 आएगा बट 25 इज द ऑड नंबर, हमें इवन लिखने हैं। तो 26, देन 28 एंड देन 30। अब यहाँ पे आपको ओड नंबर लिखने हैं प्रीसीडिंग 8 के पीछे। अब 8 से पहले जो 8, अगर हम 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा, वो हो गया हमारा कौन सा नंबर, ओड नंबर। तो हमें ओड नंबर ही लिखने हैं। सबसे पहले हमने 7 लिखा। अब 7 के बाद ओड नंबर कौन सा आ रहा है, 5 और देन 3। ये आ गए हमारे सारे ओड नंबर प्रीसीडिंग 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक नंबर लाइन ऑलरेडी दी हुई है और हमें पूछा है आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखिए ए की क्या वैल्यू है, 3, जो यहाँ वैल्यू में ऑलरेडी लिखी हुई है। बी है 8, देन डी इज़ -3 एंड सी इज़ -9। तो हमें पहले ए माइनस बी करना है। हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, डैट इज़ 3 माइनस किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू पुट कर दी। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 गए 5, साइन आएगा बड़े डिजिट का। देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज -3 एंड वैल्यू ऑफ सी इज -9। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है क्योंकि 2 साइंस आ गए। देन ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस।
अगेन ध्यान से देखने डिटेल में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब इनको हम प्लस कर देते हैं, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा और साइन आएगा माइनस का। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कईयों को डाउट भी होता है कि मैम यहाँ पे हम क्या करें, जैसे माइनस माइनस प्लस कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनको पॉजिटिव समझ लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव नहीं, अब जब भी आप सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कर रहे हैं तो साइन आपने ऑलवेज ग्रेटर डिजिट का लगाना है जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए c प्लस ए, तो c की वैल्यू क्या है, -9 प्लस a की वैल्यू तो पॉजिटिव 3 है, तो एज इट इज़ लिख दिया। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आ जाएगा, 6। एंड देखिए अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। यस, क्योंकि माइनस का साइन ही लगेगा जो बड़े डिजिट के साथ है, दैट इज़ 9 के साथ है। अब b की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड c की वैल्यू है -9, तो यहाँ पुट कर देते हैं -9। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं बड़े का साइन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ साइन हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हम जब सपोज मैंने बोला माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ही साइन आएगा, तब आपने बड़े का छोटे का साइन नहीं देखना जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो बोलते टाइम जो आपके रूल के अकॉर्डिंग साइन आते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस। यहाँ पे देखिए अब दोनों प्लस और इनको ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 17 और पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव नंबर थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एट अ प्लेस द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस, इट रोज बाय 3 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे एंड देन ड्रॉप, फिर कम हो गया 8 डिग्री सेल्सियस ऑन वेंसडे। फाइंड द टेम्परेचर ऑन दिस प्लेस ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, हमें दोनों डेज का टेम्परेचर बताना है। सो यहाँ पे देखिए मंडे को कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को टेम्परेचर हमारा राइज हुआ था, कितने डिग्री से राइज हुआ था, 3 डिग्री से, तो हम 3 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देते हैं। 30 + 3 आपके पास आ गया 33 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारे पास ट्यूसडे का टेम्परेचर। देन अब वेंसडे को, अब जो ट्यूसडे को टेम्परेचर है उसको लिखेंगे पहले। अब वेंसडे को टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, इट मीन्स माइनस करेंगे, कितने डिग्री से माइनस करना है आपको, 8 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आपको 33 में से माइनस कर देना है 8, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताना है हाउ मच डज 35 एक्सीड -35, इट मीन्स 35 कितना बड़ा है -35 से। अब यहाँ पे हमें बताना है कि 35 -35 से कितना बड़ा है, इट मीन्स हमें दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, 35 में से माइनस करना है -35 को, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 35 + 35 हमारा आंसर आ गया 70, विच मीन्स 35 -35 से कितना बड़ा है, 70 बड़ा है। हाउ मच -12 इज लेस देन 3, अब -12 हाउ मच -12 लेस देन 3, 3 से कितना छोटा है ये नंबर, हमें अब ये फाइंड करके बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली हमें 3 में से माइनस कर देना है -12, क्योंकि -12 एक छोटा नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। किससे स्मॉलर है ये, 3 से, तो 3 इज़ द बिगर नंबर। तो हमने पॉजिटिव नंबर को आगे रखना है, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने माइनस कर दिया, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 15, विच मीन्स -12 कितना छोटा है 3 से, 15। अगर हम 3 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास -12। देन क्वेश्चन नंबर 19, सब्ट्रैक्ट -34 फ्रॉम द सम ऑफ 57 एंड 51। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 57 एंड 51 का सम फाइंड करना है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 57 में से 51 माइनस कर देंगे, हमारे पास 6 आएगा, वो पॉजिटिव बड़े डिजिट का साइन। देन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो इसका सम तो 6 आ गया, इसमें से माइनस कर देते हैं 34। देन माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास प्लस। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 34 + 6, आपका आंसर आ गया 40। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। अब आ गया राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दोनों ही आपको जो नंबर्स लेने हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, हुज डिफरेंस इज -8। तो चलिए सपोज मैं ऐसे एक बॉक्स बनाती हूँ, हम दोनों में नंबर्स फिल करेंगे, जो इनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मीन्स जो माइनस करके आएगा वो आना चाहिए 8, और जो नंबर लेने हैं ना दोनों, वो दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। चलिए अब हम कॉम्बिनेशन सोचते हैं।
अब देखिए हम ले सकते हैं -7 एंड -15, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। अब हम देखते हैं इनको सॉल्व करके 8 आता है कि नहीं। -7 माइनस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 गए, आंसर इज +8, एग्जैक्ट हमारा आ गया। आप और कॉम्बिनेशन भी सोच सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे ले लेते -16 माइनस माइनस 14, तो -16 माइनस माइनस प्लस 14 में से 6 गए, अगेन +8 आ रहा है। तो और भी कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। और आपने ये ध्यान देना है कि हमने माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस। और आप देखिए मैंने दोनों जो एग्जाम्पल्स ली, यहाँ पे भी मैंने ग्रेटर नंबर जैसे 7 और 15 में से 15 को यहाँ रखा है, इसलिए क्योंकि माइनस माइनस के बाद प्लस बन जाओगे आंसर हमें। आपने ये ध्यान देना है, आपको आंसर पॉजिटिव नंबर में लेके आना है। अब देखिए नेक्स्ट 21, राइट अ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक नेगेटिव। सपोज यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हुज सम, दोनों को ऐड करके -15 आना चाहिए। अब आपने ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके -15 आए, और एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। कोई भी इन दोनों में से पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं -20 एंड +5। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे -20 + 5, तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 5 गए, आंसर आ गया 15, और 20 बड़ा है, आंसर आ गया -15। और आप और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं -30 + 15, ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो माइनस प्लस अगेन माइनस होता, 30 में से 15 गए, 15 प्लस साइन आता आपका बड़े डिजिट का। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशंस और भी सोच सकते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें करना है इवैल्यूएट। आप सबको पता ही है इवैल्यूएट में हम क्या करते हैं, हम सबको सिंपली सॉल्व करते हैं और एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए -2 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। देन आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप जैसे इन दोनों को किया, फिर इसके आंसर को -5 से करें, जहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को पहले कर सकते हैं। 5 7 ज़ा 35 माइनस, अब यहाँ पे हमने 2 2 ज़ा 4 कर लिया, माइनस माइनस प्लस, एंड 5 7 ज़ा 35 माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 4 ज़ा आ गया हमारे पास 140, एंड ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही साइन आपको लगाना होता है। यहाँ पे देखिए 1 5 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस का रहेगा, 4 6 ज़ा 24, अगेन माइनस माइनस प्लस। अब आपको सिंपली 24 × 5 करना है, दैट इज़ 120, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आपका आंसर आ गया 120। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ क्लास टेस्ट containing 20 questions, 5 marks are given for every correct answer and -3 marks are given for every incorrect answer. A student of this class attempted all the questions, out of which only 12 were correct. Then फाइंड द स्कोर्स ऑफ दिस स्टूडेंट, हमें बताने हैं कितने मार्क्स है। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन थे 20, अगर आंसर करेक्ट है तो उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, बट रॉन्ग अटैम्प्ट करने के उसके -3 भी हो रहे हैं। अब ओवरऑल उसको मार्क्स मिले हैं, दे सेट कि हमें टोटल मार्क्स बताने हैं और उसने कितने क्वेश्चंस करेक्ट आंसर दिया है। अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन आउट ऑफ विच 12 वर करेक्टेड, तो उसके 12 क्वेश्चंस ही करेक्ट थे, बाकी क्वेश्चंस अब कितने उसके रॉन्ग क्वेश्चंस थे वो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, हमें उसके टोटल मार्क्स को फाइंड करने हैं। अब देखिए हमने लिख लिया यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 20, 5 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर देने के, -3 फॉर इनकरेक्ट, एंड टोटल उसने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं 12। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्क्स कितने मिलेंगे उसको फॉर 12 करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, तो उसको मार्क्स मिले होंगे 12 के लिए 12 × 5, क्योंकि 1 क्वेश्चन करेक्ट करने के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं स्टूडेंट को, तो 12 क्वेश्चंस करने के कितने मार्क्स मिलेंगे 12 5 ज़ा 60 मार्क्स। देन अब उसने कितने रॉन्ग क्वेश्चंस किए होंगे, मार्क्स फॉर, देखिए टोटल क्वेश्चन थे 20, उसमें से 12 तो करेक्ट है, तो रॉन्ग कितने होंगे 8, तो मार्क्स फॉर 8 इनकरेक्ट, यहाँ पे हमें लिखना है इनकरेक्ट आंसर्स, उसको 8 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स मिले होंगे 8 × -3, क्योंकि वो नेगेटिव मार्क्स हैं, तो 8 3 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है उस स्टूडेंट के टोटल स्कोर, क्योंकि एग्जैक्टली उसको कितने मार्क्स मिले हैं, तो जितने टोटल पॉजिटिव मार्क्स हैं जो मिलने थे प्लस जितने उसके डिडक्ट हो गए उसको प्लस कर देते, क्योंकि टोटल मार्क्स ऑलवेज प्लस करके आएंगे।
जितने मिलने थे प्लस दोनों मार्क्स जो आपके पास उनको ऐड कर दीजिए, जो नेगेटिव साइन है विद नेगेटिव ही लगाना है आपने, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 60 में से हमें क्या माइनस कर देना है 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। तो उसको कितने मार्क्स मिले हैं इस टेस्ट में? 36 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24, समीथा स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड टेक्स 20 स्टेप टूवर्ड्स नोट, each step being 40 centimeter in length, then she moved by taking 30 steps towards south. Each step now कितना है 28 centimeter long. If Samitha finally reaches at a point B, तो हमें फाइंड करना है distance between the point A and B. अब सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि नंबर ऑफ स्टेप टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए 20 थे, तो 1 स्टेप वो ले रही थी 40 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 140। देखो 1 स्टेप में हो रहा है 40 सेंटीमीटर, तो 20 स्टेप में किया होगा 20 इंटू 40 दैट इज 800 सेंटीमीटर्स। देन टूवर्ड्स द साउथ उसने 30 स्टेप्स लिए हैं और उसके ईच स्टेप की लेंथ है 28 सेंटीमीटर, तो 30 स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर हो गया होगा 30 इंटू 28 दैट इज 840 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है पॉइंट ए एंड बी एग्जैक्टली क्या थे। सपोज ये हमारा एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो टूवर्ड्स, जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा कि अब फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड टेक्स 20 स्टेप, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से 20 स्टेप टूवर्ड्स नॉर्थ लिए हैं, तो ये नॉर्थ हो गया हमारा। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक नॉर्थ तक डिस्टेंस कवर किया है उसने 800 सेंटीमीटर। अब इसी स्टेप से जब वो यहाँ पे आ गई, यहाँ से वो साउथ की टूवर्ड्स आई है, साउथ का होगा नीचे की तरफ, तो वो है 840 पे यहाँ पे आ गई, और ये जो पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट बी, और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बस यही आपने बहुत ध्यान से समझना है। ये जो पॉइंट है सपोज इसका नेम रख देते हैं सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस है 800, हमें ए और बी का फाइंड करना है, बट पूरा सी से लेके बी का डिस्टेंस है 840 सेंटीमीटर। बस यही कंसेप्ट आपने ध्यान से समझना है। देखिए अगेन ए से चलना स्टार्ट किया, ए से सी तक हो गया 800 सेंटीमीटर, फिर नॉर्थ से वो वापस आई टूवर्ड साउथ इस पॉइंट तक, टोटल डिस्टेंस कवर किया 840। हमें बताना है इन दोनों का डिस्टेंस, तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी। तो सपोज उसने टोटल डिस्टेंस की कवर किया ए सी दैट इज 800 सेंटीमीटर, ए सी है हमारा 840, ए से सी इतना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 800, देन सी से बी पूरा जो बी से सी तक है वो है आपका 840 सेंटीमीटर। तो देन अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया 800 और ये हो गया हमारा 840। हमें सिर्फ ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 840 माइनस 800 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर, और इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1 ही आज अच्छे से कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।